हेलो एंड वेलकम दिशा के एनसीईआरटी सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग एल्केन्स एंड हैलोजेन्स के क्वेश्चन को बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है, अमॉन्ग द आइसोमेरिक एल्केन्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12 आइडेंटिफाई द वन दैट ऑन फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन इज सिंगल मोनोक्लोराइड, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड एंड 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। C5H12 यानी ये पेंटेन का स्ट्रक्चर है और पेंटेन का 3 आइसोमर हो सकता है। पहला तो नॉर्मल पेंटेन होगा, नॉर्मल पेंटेन यानी कि सारे कार्बन को हम स्ट्रेट चेन में लगा दें। दूसरा आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन होगा आपका जब एक ब्रांचिंग हम देते हैं। और तीसरा होगा आपका नियोपेंटेन। ठीक है, तो नियोपेंटेन ऐसा होगा। तो ये हो गया आपका नॉर्मल पेंटेन, ये हो गया आइसोपेंटेन और ये हो गया नियोपेंटेन। अब इसमें बताना कि कौन सा आइसोमर जो होगा वो सिंगल मोनोक्लोराइड देगा। तो इस तीनों स्ट्रक्चर में हमको आइडेंटिफाई करना कि कौन सिंगल मोनोक्लोराइड कंपाउंड दे सकता है। ठीक है, तो जब सारा पोजीशन इक्विवेलेंट हो तभी सिंगल मोनोक्लोराइड देगा। जब सारा पोजीशन इक्विवेलेंट होगा तो ही सिंगल मोनोक्लोराइड देगा। तो जैसे CH3 S3 S3 क्लोरीनेशन में हम लोग क्या करते हैं, H एटम को रिप्लेस करते हैं और उसके जगह हेलोजन इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी हेलोजन में क्लोरीन इंट्रोड्यूस करेंगे। अब इसमें देखेंगे चारों पोजीशन इक्विवेलेंट है, कहीं से भी अगर हम हाइड्रोजन हटाएंगे तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, यानी वो बनने वाला है आपका ऐसा, क्योंकि चारों पोजीशन इक्विवेलेंट है। तो अगर इसका आईयूपीएक नेम बोले तो क्या हो गया, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, यानी एक सिंगल मोनोक्लोराइड बनेगा। यानी कि नियोपेंटेन जो होगा वो सिंगल मोनोक्लोराइड देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नियोपेंटेन या 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ठीक है, दूसरा है 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। इसका अर्थ है कि इसमें 3 डिफरेंट पोजीशन होना चाहिए, 3 डिफरेंट पोजीशन होगा तब ये जो होगा 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड देगा। तो ये कौन हो सकता है देखते हैं हम लोग। अब इसमें क्या है कि 3 अलग जगह से हम लोग H को रिप्लेस करेंगे। यहां से कर सकते हैं, यहां से कर सकते हैं, ठीक है, और यहां से कर सकते हैं। यानी इसमें 4 पोजीशन है, यानी कि इसका 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड बन सकते हैं, 3। यानी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, आइसोपेंटेन होना चाहिए। कैसे, तो कौन सा बन सकता है, पहला Cl ये बन जाएगा, दूसरा CH2Cl मान लो ये बन जाएगा, चौथा तीसरा CH3CH CH3 CH Cl CH3 ये हो जाएगा, और चौथा भी बन सकता है ना। इन सबका चारों का आईयूपीएक नेम अलग है, इसलिए बोले डिफरेंट प्रोडक्ट। तो पहला का आईयूपीएक नेम हो जाएगा 2-chloro-2-methyl ब्यूटेन, दूसरे का हो जाएगा 1-chloro-2-methyl ब्यूटेन, तीसरे का हो जाएगा 2-chloro-3-methyl ब्यूटेन। ठीक है, चौथा हो जाएगा आपका 1-chloro-3-methyl ब्यूटेन। तो ये चारों अलग है, यानी आइसोपेंटेन जो होगा वो 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड है। ठीक है, अब हम लोग समझ गए कि इसमें से कौन सा जो है कितना प्रोडक्ट दे सकता है। अब हम चेक करेंगे कौन सा 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड देगा। 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड कौन देगा, ठीक है, CH3 नॉर्मल पेंटेन है। अब इसमें हम यहां से H रिप्लेस कर सकते हैं, यहां से H रिप्लेस कर सकते हैं, यहां से H रिप्लेस कर सकते हैं, और उसके बदले क्लोरीन लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहला बन जाएगा आपका 1-क्लोरोपेंटेन, दूसरा बन जाएगा 2-क्लोरोपेंटेन, ठीक है, तीसरा बन जाएगा 3-क्लोरोपेंटेन। ये आपका टोटल कितना प्रोडक्ट दे रहा है, 3 प्रोडक्ट दे रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नॉर्मल पेंटेन। ठीक है, इस तरीके से हम लोग आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हेलोजनेशन बेस्ड। तो सिंगल मोनोक्लोराइड नियोपेंटेन देगा, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड नॉर्मल पेंटेन देगा, और 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड आइसोपेंटेन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये पूछ रहा है राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन। डाइहैलोजन नेम से इविडेंट होता है, इसमें से 2 H रिप्लेस करेंगे और उसके बदले 2 क्लोरीन इंट्रोड्यूस करेंगे या 2 हैलोजन इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे ये आपका प्रोपेन है, अब हम लोग 2 क्लोरीन इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी ये 2 मोल होना चाहिए, किसके प्रेजेंस में, डिफ्यूज सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, तो पहला हमारे पास क्या हो सकता है, 1 रिप्लेसमेंट कर दे, यानी कि फर्स्ट कार्बन से ही फर्स्ट कार्बन के दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे, तो मेरे पास आएगा CHCl2, यानी ये हो गया 1 डाइक्लोरोप्रोपेन। और पूछिए कौन सा हेलोजन है, जेमिनल है या विसिनल है। तो जेमिनल याद रखिए, अगर एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन है देन इट इज कॉल्ड जेमिनल डाइहैलाइड, और
एडजेसेंट पोजीशन पे हेलोजन प्रेजेंट है देन इट इज कॉल्ड विसिनल। दूसरा क्या बन सकता है आपका, जब हम कार्बन 2 के दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें तो भी बन जाएगा, ये हो जाएगा 2,2 डाइक्लोर। अच्छा, फिर दूसरा हो सकता है कि आप 1 और 2 से हटा दो हेलोजन, वहां पर डाल देते हैं हम लोग, यानी 1 और 2 पोजीशन से हम लोग हाइड्रोजन को रिप्लेस किए, उसके बदले हम हेलोजन इंट्रोड्यूस कर दिए। तीसरा हो सकता है कि आप मतलब नेक्स्ट केस कंडीशन में हो सकता है कि आप 1 और 3 पोजीशन से H को हटाओ और वहां पे क्लोरीन इंट्रोड्यूस करो, तो इस तरीके से आपका डिफरेंट डायहाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑब्टेन हो सकता है, जिसमें आपका 2 जेमिनल है, एक विसिनल है और एक सेपरेटेड है डायहाइड्रोजन डेरिवेटिव। इन टोटल कितना डायहाइड्रोजन डेरिवेटिव बनेगा, 4 बनेगा। पहला 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन, दूसरा 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, तीसरा 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन और चौथा 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन इन डार्क बट गिव a single monochloride compound C5H9Cl in bright sunlight. Identify the hydrocarbon. अब यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है C5H10। C5H10 है, दो प्रोबेबिलिटी बन सकता है इसका, CnH2n के हिसाब से या तो ये एल्कीन हो सकता है या ये साइक्लोएल्केन हो सकता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि एल्कीन प्रीडोमिनेटली एडिशन रिएक्शन देता है, तो लिस्ट लाइकली है कि वो क्लोरीन के साथ डार्क में रिएक्ट करे। अगर वो एल्कीन रिएक्ट भी करता है क्लोरीन में तो ब्राइट सनलाइट में या हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करके एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देगा। तो इसका अर्थ है कि एल्कीन तो हम यहाँ पे इसके प्रोबेबिलिटी को आउटराइटली रिजेक्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास बनता है साइक्लोएल्केन हाइड्रोकार्बन। तो साइक्लोएल्केन में जिसमें 5 कार्बन है उसको हम कहते हैं साइक्लोपेंटेन। अब हम देखेंगे कि ये सिंगल मोनोक्लोराइड देगा या एक से ज्यादा मोनोक्लोराइड देगा। तो पहला क्या है कि एक H रिप्लेस करो, कहीं से भी H रिप्लेस करो। अगर हम यहां से भी H रिप्लेस करेंगे, टोटल 5 पोजीशन है, कहीं से भी रिप्लेस कर सकते हैं, कहीं से भी रिप्लेस कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि इसका आयुपेक नेम क्या होगा, 1 क्लोरोसाइक्लोपेंटेन, यानी जो जितना भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है पांचों पोजीशन से एक सिंगल कंपाउंड दे रहा है, वो सारा जो होगा 1 क्लोरोसाइक्लोपेंटेन है। इससे हम कह सकते हैं कि ये जो हाइड्रोकार्बन होगा वो साइक्लोपेंटेन होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, समझ में आया? याद रखिए, क्लोरीनेशन मींस रिप्लेसमेंट ऑफ H बाय क्लोरीन एटम। फ्लोरीनेशन हाईली एक्सप्लोसिव और अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होता है, इसलिए हम डायरेक्ट फ्लोरीनेशन को अवॉइड करते हैं और इसके बदले स्वार्ज रिएक्शन यूज करते हैं। और आयोडीनेशन जो होता है वो रिवर्सिबल और एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसलिए डायरेक्ट आयोडीनेशन को भी अवॉइड करते हैं और इसके बदले हम लोग हैलोजन एक्सचेंज मेथड में पढ़ेंगे फिल्म क्लिस्टरिंग रिएक्शन। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और अपकमिंग बोर्ड एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, हुबहू ना पूछे लेकिन इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल पूछा जाएगा। सो बी रेडी फॉर द एग्जाम, बेस्ट ऑफ लक।